सो फाइनली दोस्तों स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट अब अपने 5th अटेम्प्ट के अंदर सक्सेसफुल लैंडिंग कर गया। पिछले 4 अटेम्प्ट इनके ऐसे ही गए, कभी मैन्यूवर सही नहीं हुआ, सीधा दम से जमीन पर गिर गया और एक्सप्लोड हो गया, और कभी सीधा जमीन पर आया भी लेकिन स्ट्रीम ओवर होने के बाद में एक्सप्लोड हो गया। तो सक्सेसफुल लैंडिंग अभी तक हुई ही नहीं थी इसकी, लेकिन 5th अटेम्प्ट के अंदर इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। तो अब जाके इनको थोड़ा सा चैन आएगा, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ टेस्ट होने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सक्सेसफुल हो गए, पिछले 4 बार फेल हो गए तो इसको कह देंगे कि हाँ अब ये तैयार है। नहीं, अब कई और प्रोटोटाइप्स के टेस्ट होने बाकी हैं। और यहीं पर एलोन मस्क का ये कहना है कि देखो, लोग क्रिप्टो करेंसी में ना अपनी जितनी भी जिंदगी भर की सेविंग है ये झोंक रहे हैं, ये सोच के कि भाई ये तो उनको पता नहीं करोड़पति बना देगी, अरबपति बना देगी, और एकदम से ही, क्योंकि बने हैं लोग ऐसे ही करके। लेकिन अगर लाइफ की सेविंग क्रिप्टो के ऊपर लगाई जा रही है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा एलोन मस्क का कहना है। क्योंकि जो भी आप पैसा लगा रहे हो इनके ऊपर, वो ऐसे सोच के लगाओ कि ये वापस नहीं मिलने वाला, तो ही रिस्क लिया जा सकता है। वरना इसमें ऐसा भी होता है कि कोई 1 लाख लगाए और वो 1 रुपया हो जाए। दोस्तों इस वक्त में सीपीयू के आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो वो 7 नैनोमीटर के ऊपर ही बेस है। अगर ज्यादातर ओवरऑल देखा जाए तो उतने पे ही है। AMD की बात करें तो वो थोड़ा आगे की सोच कर चल रहा है, हालांकि उनके पास भी 7 नैनोमीटर है, और वो जो कि सबसे बढ़िया है अब तक का एनर्जी के मामले में। कि अगर पर वॉट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो AMD उसमें आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर IBM ने वर्ल्ड फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप तैयार कर दिया है, जो कि सेम परफॉर्मेंस दे सकता है जैसे कि 7 नैनोमीटर देता है, लेकिन 75% लेस एनर्जी के साथ में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बचत, यानी बचत ही बचत। और इसी के साथ साथ मोबाइल के अंदर अगर इस तरीके की चिप को लगा दिया जाए जो 2 नैनोमीटर के ऊपर बेस है, उससे होगा क्या कि आपके मोबाइल की बैटरी 4 गुना बढ़ जाएगी। मान लो 1 दिन चलती है आपकी बैटरी, तो वो 4 दिन चलेगी। सो इससे होगा ये कि हम जो सोचते हैं कि भैया ज़्यादा mAh होनी चाहिए फ़ोन की बैटरी के अंदर, वो ना हो के अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस वाले चिप उसमें लगे होंगे तो कम साइज़ की बैटरी पे भी आप ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों चाइना ने 28 अप्रैल को लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था, और वो सक्सेसफुल लॉन्च हो भी गया था, जहां पर उन्होंने अपने टियाने स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल को ऑर्बिट करवाना था अर्थ पे। वो सब कुछ सही हो गया, लेकिन जो रॉकेट ऊपर गया है वो धीरे धीरे नीचे भी आएगा। तो उसकी डिब्री अब गिरने वाली है धरती के ऊपर। शनिवार तक ये गिरेगी, लेकिन कहां पर गिरेगी किसी को अभी एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है कि ये इस पिन पॉइंट जगह पर गिर सकती है। लेकिन फिर भी US स्पेस कमांड इसको ट्रैक कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिन्होंने कहा है कि शायद ये पैसिफिक ओशन में गिर सकती है। और दूसरों का कहना है कि अगर ये पब्लिक एरिया में गिर जाती है तो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चाइना को कंपनसेशन देना पड़ेगा उस कंट्री को जिसके ऊपर ये गिरता है, क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की डिब्री नहीं है, बल्कि 21 टन की है जो कि धरती पर गिरेगी कल। दोस्तों आजकल फ्री गेम्स का ज़माना है, क्योंकि कंपनीज को मालूम चल चुका है कि फ्री गेम्स के अंदर भी किस तरीके से कमाया जाता है। वहाँ पर स्किन वगैरह या फिर इफेक्ट वगैरह बेच के जो भी बंदे ले लेते हैं, जो भी वो गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर यूबीसॉफ्ट ने भी कह दिया है कि भैया द डिवीजन हार्टलैंड नाम की एक गेम को वो बना रहा है, जो कि फ्री टू प्ले होगी। ये बिल्कुल फ्री गेम होगी। जैसे कि आपने द डिवीजन देखी होगी गेम, उसके अंदर न्यूयॉर्क को दिखाया गया था, वॉशिंगटन दिखाया गया था, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई थी, और वहाँ पर मतलब तहस नहस हो गई थी। और वहाँ पर किस तरीके से आपके प्लेयर सरवाइव करते हैं और दूसरे दुश्मनों से लड़ते हैं, जो कि दूसरे प्लेयर उस गेम के अंदर होते हैं। तो उस चीज को दिखाया गया था। तो अब इसी तरीके की गेम आने वाली है जो कि फ्री होगी एकदम। और दोस्तों जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के बारे में आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि वो स्पेस टूरिज्म बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जो पहला पैसेंजर होगा जो करके आएगा स्पेस टूरिज्म, उसको फिक्स प्राइस में नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर बिड लगेगी कि भैया कौन कितने ज्यादा पैसे दे सकता है पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में जाने के लिए और वहां से स्पेस को देखने के लिए। तो यहाँ पर जिसकी ज्यादा बोली लगेगी उसी को भेजा जाएगा ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड में, जिसके सहारे वो स्पेस को बड़े आराम से देख सकते हैं, वो भी 360 डिग्री एंगल से। दोस्तों कोविड-19 की वजह से आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि लोगों की जान दांव पर लगी हुई है, लेकिन कंपनियां इसमें भी अपना प्रॉफिट पैसा कमाने में लगी हुई है, चाहे वैक्सीन को महंगे रेट में बेचने पर लगी हो। कई कंट्री तो खैर जिन्होंने भी पहले वैक्सीन बना दी होगी तो उनका पेटेंट है, ये वो लगे हुए हैं कि भैया हम किसी को नहीं देंगे, इससे हम ही प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, US के अंदर वहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या डेमोक्रेटिक लॉ मेकर हो गए, नेशन हो गई कई सारी, वो यही चाह रही थी कि भैया
के पेटेंट को हटा दिया जाए ताकि वो कंट्री भी उसको जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसको यूज़ करके अपनी कंट्री में ही वैक्सीन बना पाए। तो अब जाके इतना ज़्यादा प्रेशर क्योंकि जो बाइडेन के ऊपर आ चुका था, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भैया हमारे पास जितनी भी वैक्सीन होगी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट हैं उन सभी को वेव ऑफ कर दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि भैया दूसरी कंट्री भी इस वैक्सीन को बना पाएंगी जिनके फॉर्मूले वो शेयर कर देंगे, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो या फिर सिंगल डोज वाली जैसन वैक्सीन हो जो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा सभी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये जो ग्लोबल वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से बहुत सी कंट्री को वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, तो वो भी अपनी कंट्री के अंदर बना पाएंगे। जैसे कि इंडिया हो गई, इंडिया भी यही काम कर पाएगा। अभी फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है जो इंडिया बनाता है, और इसी के साथ साथ कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक भी बना रहा है। तो इस अनाउंसमेंट की वजह से अब और भी ज़्यादा वैक्सीन इंडिया के अंदर बन पाएंगी जो कि यूएस के अंदर बनाई गई हैं, और उससे फ़ायदा खैर इंडिया को ही नहीं बल्कि हर उस कंट्री को होगा जो कि केपेबल है इन वैक्सीन को बनाने में। दोस्तों आईआईटी कानपुर के अंदर एक ऐसा ड्रोन तैयार किया गया था जो कि अपने साथ में कुछ कार्गो को लेके जा सकता है, मतलब सामान को लेके जा सकता है। तो अब उसका अप्रूवल तेलंगाना गवर्नमेंट ने दे दिया है कि वो भैया अब कोविड-19 की वैक्सीन को इधर से उधर पहुंचाने में यूज़ किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए एक टेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट शुरू हो चुका है तेलंगाना के अंदर। और इसी के साथ साथ दोस्तों गूगल सपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव था उसको तो पता ही नहीं था क्या करना है, लेकिन फिर भी जिस बंदे की दिक्कत थी कुछ, उसका ईमेल ब्लॉक हो गया था सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से, जिसकी वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो ये तो बता नहीं पाए जो कि गूगल सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन इस बंदे ने खुद ही ढूंढ लिया तरीका, और इसके बाद में इसने खुद उस एग्जीक्यूटिव को समझाया कि ये काम किस तरीके से होता है, क्योंकि उसके खुद के 2 अकाउंट इसी तरीके से ब्लॉक हुए पड़े थे। और यहीं पर दोस्तों पबजी मोबाइल का पोस्टर आ चुका है जो कि पबजी मोबाइल इंडिया का पोस्टर है, जहां पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए पोस्टर तो देख ही सकते हैं, गेम का पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ जो लोग काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि भाई 5 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो देखो आपको भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है दिल्ली के हालात कोविड को लेके, और बहुत सी दिक्कतें हैं इसकी वजह से, जहाँ पर इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ गई, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई। तो वही सब चीज़ें थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ढूंढना ढांडी, मतलब इधर भागो उधर भागो, लाइनों में लगो। तो अब सही है सब कुछ, सो आई एम बैक। और इसी तरीके की अगर वीडियो और भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।